Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter solution. Solution का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम सॉल्यूशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे. न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे बच्चों. तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की. ठीक है. तो पहला न्यूमेरिकल आपका 2.1 में वो पूछ रहा है. पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन. हमें क्या निकालनी है? मास परसेंटेज निकालनी है. क्या निकालनी है? मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज का फार्मूला है मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू सॉल्यूशन. मास परसेंटेज का फार्मूला है मास परसेंटेज का फार्मूला है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. मास ऑफ द कंपोनेंट in the solution upon total mass of the solution upon total mass of the solution into 100. 50% है total mass of the solution into 100. ठीक है जी. ठीक है बच्चों. ठीक है. हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन. तो मास परसेंटेज आपको निकालना है बेंजीन का. ठीक है. यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं. पहला आपको दिया हुआ है बेंजीन और दूसरा आपको दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्या दिया है बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो C6H6 और CCl4. तो मास परसेंटेज का फार्मूला है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं. अब आपको निकालना है बेंजीन का. तो बेंजीन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को 122 ग्राम 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? डिसॉल्व. इसका मतलब ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूट. ठीक है. तो हमें निकालना है मास ऑफ द कंपोनेंट इसका बेंजीन का. तो मास परसेंटेज आपको कैसे निकालना है? बेंजीन का. तो बेंजीन कितना है सर? 22 ग्राम बटे में टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन तब तो बनेगा सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो 22 प्लस 122 गुणा में 100. तो 22 बटे में 144 गुणा में 100. इसको सॉल्व कर लीजिए. आंसर आ जाएगा खत्म. 2.1. ठीक है. तो मास ऑफ द बेंजीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड. और किसी निकालनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड की. तो यहां पर निकलेगी किसी की? बेंजीन की. और किसी निकालनी है? और निकालनी है आपको मास परसेंटेज की CCl4 की. तो क्या करें? तो ऊपर रख दो सर 122. किसका निकालना है? CCl4 122 बटे में क्या हो जाएगा? 22 प्लस 122 गुणा में 100. सॉल्व कर दो. किसकी निकल आएगी? CCl4. किसकी निकल आएगी बच्चों? CCl4. 2.1 को न्यूमेरिकल समझ में आ गया. 2.2 देखिए. सॉल्व कर लेंगे. 2.2 देखिए. ठीक है. हर टाइप के एक ही क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा. मास परसेंटेज का, मोल फ्रैक्शन का, मोलैरिटी का. ठीक है. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हर क्वेश्चन एक एक टाइप जो है वो हर क्वेश्चंस का आपको मैं करा दूंगा. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं. 2.2 देखिए. 2.2 क्या है बच्चों? 2.2 को कह रहा है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका बेंजीन का C6H6 का. अब देखिए मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, नीचे उसका टोटल आएगा. तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन मतलब N ऑफ C6H6 बटे में N ऑफ C6H6 प्लस में किसमें मिलाया जा रहा है इसको? दूसरा क्या है? इन कार्बन टेट्राक्लोराइड या N ऑफ CCl4. अब क्या दिया? 30% आपको बेंजीन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 30% बेंजीन. इसका मतलब क्या हो गया? 30 ग्राम बेंजीन. इसका मतलब हो गया 30 ग्राम बेंजीन. जब 30% तो टोटल कितना होगा? 100. टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 100. जब टोटल 100 है तो सॉल्वेंट कितना होगा बचा हुआ? तो 70% क्या हो जाएगा आपका? CCl4. कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या होगा? 70 ग्राम क्या हो गया आपका? CCl4. ठीक है. यहां से क्या निकल आएगा? W1. यहां से क्या निकल आएगा? M1. यहां से क्या निकलेगा? W2. और यहां से क्या निकलेगा? M2. W2 आपको कितना हो गया? देखिए N6 C6H6. तो जाई ऑफ C6H6 बराबर W ऑफ C6H6 बटे में M ऑफ C6H6. नीचे W ऑफ C6H6 बटे में M ऑफ C6H6 प्लस W ऑफ CCl4 अपॉन M ऑफ CCl4. W/M2. इट मींस अगर हम इसको यहां पर पुट करते हैं तो ये आपका W क्या है? यहाँ पर 30. अब इसका मोलर मास निकालो. कितना आएगा? 78 ग्राम पर मोल. क्या आएगा? 78. 12 into 6 plus 1 into 6. इसका निकाल लो. कितना आ जाएगा? 12 प्लस 35.5 गुणा में 4. इट मींस 35 35 70 और 1 72 है ना. और 4 बार है तो 30 हो गए 120 171 71 और 142 144 154. कितना आ गया? 154. इट मींस 70 बटे में 154. यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये आ गया 30 बाई में 78 बटे में 30 बाई में 78 प्लस
70 बटे में 154। इसको सॉल्व करने में तो मुझे क्या मिल जाएगा, जाई ऑफ C6H6 निकल आएगा बस। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या मिल जाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब आप लोग जानते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 करूं तो 1 के बराबर है। अब मुझे जो मोल फ्रैक्शन बेंजीन CCl4 निकालना है तो CCl4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अगर मेरे पास बेंजीन की वैल्यू निकल जाती है तो उसे 1 से माइनस करूं क्या आएगा, CCl4। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो चीज निकालनी है ऊपर नीचे टोटल। अब परसेंटेज तो गुणा में 100। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड वैल्यूज रखी, सॉल्व कर दिया, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन के बाद हमने दोनों का टोटल 1 के बराबर है, तो 1 से अगर मैं C6H6 को निकाल हटाता हूं मेरे पास क्या आ जाएगा, CCl4 की वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2.3 देखिए। कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपको मोलैरिटी निकालनी है। 2.3 का पहला पार्ट ए, मोलैरिटी का फार्मूला होता है W2/N2 into 1000/V। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम पहले से लीटर में है तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर लीटर में है तो 1000 की जगह 1 बाई में वॉल्यूम इन लीटर, तो W2/N2 पहले पार्ट में देखो आपको ये 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट आपको दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ CONO32 डॉट 6H2O। इट मींस अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर 58.7, ठीक है ना, प्लस NO3 14 प्लस 2 into 14 प्लस 16 into 3 48 डॉट प्लस यहां पर प्लस 6H2O 6 into 18। ठीक है, 1 ना 2 प्लस 16। इसको हम सॉल्व करेंगे 58.7 प्लस में 2 प्लस 14 प्लस 6 का 48 6 into 20 टोटल करें 290.7 कितना आएगा, 290.7 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास आ गया। यहां पर अपनी W2 कितना है सर, 30 ग्राम। M2 कितना निकाल लिया, 290.7 into 1। वॉल्यूम कितना है, 4.3 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 4.3 लीटर। इसको सॉल्व करने में क्या निकलेगा, मोलैरिटी। सेकंड केस देखिए, वो कह रहे हैं अपने पास 30 ml और 0.5 ml डायरेक्ट 500 ml दो वॉल्यूम दिए हैं। वॉल्यूम दो है, मोलैरिटी एक है, तो हो जाएगा फॉर्मूला M1V1 M2V2। M1 कितना है 0.5 और 30 ml 0.5 into 30 ml बराबर 500 ml। M2 into 500 ml। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 0.5 into 30 बटे में 500 बराबर क्या है, M2 आता हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को दिक्कत है, चले आगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। आपको यूरिया का मास निकालना है 2.5 केजी के हिसाब से। क्वेश्चन दिया 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। इस बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर एक्वा सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है वाटर। मतलब क्या हुआ कि 0.25 मोल दिए हुए आपको ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। ये बात हुई, प्रेजेंट इन 1 केजी। और एक्वस का मतलब क्या हुआ, वाटर। 1 केजी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है। ठीक है, 1 केजी पानी। अब देखिए नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल दिया है कितने, 0.25। गिवन मास मुझे निकालना है यूरिया का, मोलर मास। यूरिया के लिए मोलर मास क्या होगा, मोलर मास यूरिया, यूरिया मोलर मास कितना हो जाएगा, NH2CONH2 निकालेंगे कितना आएगा सर, 60 ग्राम पर मोल। 60 गुणा करिए, W इक्वल टू क्या आ गया, 0.25 into 60 बराबर क्या आ गया, 15 ग्राम। कितना आ गया, अब किसमें है 1 केजी सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम के अंदर कितना है, 1000। सॉल्यूशन में 1000 ग्राम आपका क्या है, सॉल्वेंट है। 15 ग्राम क्या आ गया, यूरिया। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया, 1015 ग्राम। कितना आ गया, अब 1015 ग्राम में
कंटेन यूरिया, कितना यूरिया है 15 ग्राम, कितना है 15 ग्राम। 1 ग्राम में निकालेंगे तो कितना होगा 15 बटे में 1015। वो पूछ रहा है 2.5 केजी में, 2.5 केजी का मतलब होगा 2500 ग्राम में पूछ रहा है। कंटेन 15 बटे में 1015 गुणा 2500 हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन था सॉरी, क्या था 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन 1 लीटर के लिए निकाल देंगे। वो पूछ रहा है 2.5 लीटर के लिए, तो 2.5 लीटर का मतलब 2500 ग्राम के लिए पूछ रहा है। पहले 1 लीटर उसको 2500 ग्राम से गुणा करते हैं, टोटल आ जाएगा। तो 0.25 मोलर का मतलब इतने मोल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास और मोलर मास, मोलर मास को गुणा करेंगे हमारे पास आ गया गिवन मास इतना यूरिया, टोटल 1000 क्योंकि 1 केजी सॉल्वेंट है, 15 ग्राम यूरिया है, टोटल में कितना यूरिया है 15 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन में कितना यूरिया 15 ग्राम, इतने सॉल्यूशन में 15 ग्राम, 1 ग्राम में कितना होगा 15 बटे ये 2500 ग्राम कितना गुणा में 2500 डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2.4 में कोई दिक्कत है? 2.5 देखिए 2.55 2.5 देखिए 2.5 में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तीन चीजें निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी क्या हो जाएगी सर W2 बाई में M2 into 1000 बाई V। मोलैरिटी क्या हो जाएगी सर W2 बाई में M2 into 1000 बाई में W1। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है जी, आपको निकालना है यहाँ पर Ki का, किसका पोटेशियम आयोडाइड। तो Ki इक्वल टू हो जाएगा आपका N ऑफ Ki बटे में N ऑफ Ki प्लस में N ऑफ H2O, क्योंकि वाटर में मिलाया जा रहा है एक्वस है ना, वाटर में मिलाया जा रहा है एक्वस मतलब वाटर, जब भी एक्वस दिया हुआ सॉल्वेंट वाटर होता है, ठीक है। तो W2 अब क्या क्या गिवन है यहाँ पे, तो W2 कितना है, M2 कितना है, W1 कितना है, W2 M2 V कितना है, ठीक है, W2 M2 वॉल्यूम, W2 M2 W1 V कितना है, ये चीज चाहिए। तो W2 कितना है ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है बच्चों, आपको लिखा हुआ है 20% एक्वस किया है, क्या लिखा हुआ है 20% एक्वस किया है। इसका मतलब हुआ एक्वस का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा वाटर, सॉल्वेंट क्या होगा वाटर होगा। 20% एक्वस किया है मतलब 20 ग्राम किया है प्रेजेंट है। अब ये परसेंटेज है तो टोटल हो जाएगा बच्चों 100, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 100, टोटल मास कितना हो जाएगा 100, टोटल मास हो जाएगा। डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी है डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है 1.202, डेंसिटी कितनी है 1.202। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.202, मास कितना हो जाएगा टोटल 100, वॉल्यूम मुझे निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू 100 बटे में 1.202, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम कितना आ गया 100 बटे में 100 बटे में 1.202, इसको सॉल्व कर देंगे 20 ग्राम मतलब 20 ग्राम क्या हो गया आपका W2, यहां से क्या निकल आएगा M2, W2 कितना है 20 ग्राम, M2 निकाल लो, M2 जाएगा 39 प्लस में 127, वॉल्यूम मास तो 127 150 166 ग्राम पर मोल, ये हो गया 166। जब ये 20 है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से निकल जाएगा 80, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80, W1 कितना हो जाएगा 80, वॉल्यूम पता है W1 पता है, W2 पता है, M2 पता है, वॉल्यूम पता है, सॉल्व हो जाएगा। W2 पता है, M2 पता है, W1 पता है, सॉल्व हो जाएगा। Ni इसको और खोलेंगे तो हो जाएगा सर W2 by M2 मतलब W of Ki बटे में M of Ki, नीचे W of Ki अपॉन में M of Ki प्लस W of H2O बटे में M of H2O, ठीक है। W of Ki ये रहा 20 बटे में, देखो W of Ki क्या हो जाएगा 20 बटे में Ki कितना है M2 166, W by में M2 166, सेम यहाँ पर W 20 बटे में 166 प्लस W by में M2, W1 कितना है 80, वाटर का क्या हो जाएगा 18, इसको सॉल्व करने क्या निकल आएगा आपका X ऑफ Ki, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत है। सबसे पहले क्या निकालेंगे मोलैरिटी, फिर क्या निकालेंगे मोलैरिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना सिखा दिया, वैल्यू गिवन है सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत है। 2.5 में कोई दिक्कत है, आप
अपन ने मोलैरिटी निकालनी सीखी, मोलैरिटी निकालनी सीखी, मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा, मास परसेंटेज निकालनी सीखी। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक सीखेंगे हेनरी लॉ। कैसे करेंगे? हेनरी लॉ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4 इंटेस्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों 2.6 की। किसकी बात करेंगे? 2.6। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2.6 देखेंगे। 2.6 में कह रहा है H2S a toxic acid with rotan aglycine used for qualitative analysis in the solubility of H2S in water। H2S को वाटर में डिसॉल्व किया है। जब किसी भी गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसमें मतलब ये हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं। At HTP standard temperature pressure is 0.195 m। आपको दिया हुआ है 0.195 m। इसका मतलब मोलैरिटी 0.195 m। इसका मतलब होगा मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ 0.195 मोल ऑफ क्या सब्सटेंस है? 0.195 मोल ऑफ H2S is present in 1 kg solvent, is present in 1 kg solvent। ये मतलब हुआ, ठीक है। मोल अच्छा वाटर, एक वाटर में सॉल्वेंट यहाँ पे क्या हो गया सर? वाटर 1 kg H2 मतलब ये क्या हो गया? 1000 ग्राम क्या हो गया आपका H2। ये मतलब हो गया। चलिए उसके बाद कह रहे हैं हेनरी लॉ क्वेश्चन आपको निकालना है, KH आपको निकालना है। आप लोग जानते हो फार्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन एप्लीकेशन मोल फ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। तो P KH जाए क्या होता है सर? P KH जाए, पार्शियल प्रेशर KH जाए। अब यहाँ पर लिखो HTP, क्या लिखा हुआ बेटा? HTP के लिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है? 0.987 बार। एट HTP पार्शियल प्रेशर होता है 0.987 बार। 0.987 बार बराबर KH into xi। xi किसका? H2S का। xi किसका हो जाएगा यहाँ पे? H2S का। इसमें 0.987 बार बराबर KH into x of H2S मतलब क्या होगा? n of H2S बटे में n of H2S प्लस में n of H2। क्योंकि एक H2S से दूसरा क्या है? वाटर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 0.987 बराबर KH into n of H2S। तो W of H2S अपॉन W of H2S बटे में m of H2S बटे में W of H2S बटे में m of H2S। यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, तो हम इसको नेग्लिजिबल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? W of H2O बटे में m of H2O। इट मींस n of H2S को अपना क्या करा? n of H2S को अपना क्या करा? H2S को बहुत छोटा मान लिया H2O से, ऐसी कंडीशन आ गई। ठीक है जी। W of H2। अब W of H2 गिवन मास इसका H2S से कितना दिया होगा? यहाँ पर तो इसके देखो इसका पूरे मोल आपको दिए हुए हैं, निकालने की जरूरत नहीं, आपको दिए हुए 0.195 मोल, 0.195 मोल दिए हुए हैं। अब W of H2 M of H2, W कितना होगा? तो W 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम बटे में कितना आ जाएगा आपका? W of H2। तो W of H2 आ जाएगा सर यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा W of H2 आ जाएगा आपका, यहाँ पे सोचिए इसको पूरा ही ले लेते हैं ना, यहाँ पर आपको पूरा ले लेते हैं। W of H2S यहाँ पर लिखो W of H2S M of H2S प्लस W of H2 बटे में M of H2। तो ये तो आपके पास ये टर्म जो गिवन है कितना? 0.195 मोल। इसको हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 1000 बटे में H2 मतलब 18। कितना आ गया? 18। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 0.987 बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे KH इनटू अब देखो ये तो पूरे मोल दिए हुए कितने हैं? 0.195 बटे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है सर कितना? 0.195 बटे में आपको दिया हुआ है W of H2S यहाँ पे दिया हुआ है 0.195 आ जाएगा 0.195 प्लस 1000 बटे में 18 करेंगे तो 55.5 0.987 बार बराबर KH इनटू यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे 0.195 को 0.55 तो ये आ जाएगा आपका 55.745 0.195 इसको सॉल्व करेंगे 0.195 को 55.745 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0. ठीक है 55.745 ठीक है।
और उसके बाद अपने पास जोड़ लेंगे और इसको क्या बनते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 0.99 सॉल्व करेंगे, ये आ गया अपना 0.987 बराबर pH इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0035 इसको नीचे ले जाएंगे तो 0.987 बटे में 0.0035 इसका क्या आ जाएगा pH हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। दोबारा देखो अपन क्या लगाए यहाँ पर, आप देखो क्या है हेनरी लो कांस्टेंट, क्या निकालना है बच्चों, हेनरी लो कांस्टेंट। सो हेनरी लो क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल P इक्वल टू pH बाई P। अगर देखो जब भी वो एसटीपी की बात करें, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर हम लोग लेंगे चलेंगे 0.987 बार, कांस्टेंट वैल्यू है, तो पार्शियल प्रेशर ले लिया 0.987 बार क्योंकि एसटीपी पे है। तो pH हमको निकालना है, जाहिर क्या हो जाएगा H2S H2 वैल्यू रख दी, यहां पर H2O की वाटर क्या होगी क्योंकि ये मोल दिया हो, तो H2S का मोल आपको दी हुई वाटर निकालने पड़ेंगे, तो 1 केजी सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट वाटर, 1000 ग्राम क्या हो गया आपका गिवन मास, वो क्या हो गया मोलर मास, तो 1000 अपने 18.5 इसको सॉल्व करेंगे 2.6, कोई दिक्कत है नोट कर लीजिए। 2.7 देखिए, 2.7 देखिए 2.7 से हेनरी लो का क्वेश्चन है। हेनरी लो का क्वेश्चन आपको CO2 वाटर में, आपको ना CO2 गैस है जिसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है, CO2 गैस है जिसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आपको हेनरी लो क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 1.6, मतलब kH की वैल्यू दी हुई है 1.67 into 10 की पावर 1.67 10 की पावर 8 पास्कल, 8 पास्कल आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, हेनरी लो क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, आपको क्या निकालना है सर, क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2 का मतलब है गिवन मास निकालना है, आपको क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है, W निकालना है किसका, CO2 का आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं आपको ना 500 ml सोडा वाटर दिया हुआ है, 500 ml क्या दिया हुआ है, सोडा वाटर, जो चीज दी हुई है पहले उसको लिख लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। 500 ml सोडा वाटर दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं अंडर 2.5 atm प्रेशर दिया हुआ है आपको 2.5 atm, ठीक है 2.5 atm। अब atm को अपन इसमें बनाना पड़ेगा बार में पास्कल में, जब इसको atm को पास्कल में बनाएंगे, एक atm में कितने पास्कल होते हैं 101.325 पास्कल, एक atm में पास्कल कितने होंगे 101.325 पास्कल, 2.5 atm दिया हुआ है, 2.5 atm इसका क्या हो जाएगा सर 2.5 into 101.325 पास्कल, क्योंकि पास्कल में है आपका हेनरी लो कांस्टेंट, तो पास्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है P is equal to KH जाई, P is equal to KH जाई, ठीक है। तो प्रेशर आपको दिया हुआ ये रहा कितना है 2.5 into 10 की पावर 101.325 पास्कल is equal to KH आपको दिया हुआ है, कितना दिया है KH कितना है 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल इनटू क्या जाई, जाई किसका निकालना है आपको, जाई निकालना है यहाँ पर CO2 इन वाटर ना, तो क्वांटिटी ऑफ CO2 तो आपको जाई किसका निकालना है CO2 किसका निकालना है CO2, मतलब देखो नीचे आ जाएगा 2.5 into 101.325 बटे में 1.67 into 10 की पावर 8 बराबर क्या आएगा जाई ऑफ CO2, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ गया, अपने पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जाई ऑफ CO2 अगर अपने पास से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.517 into 10 की पावर -3 क्या आ गया जाई ऑफ CO2 1.517 10 की पावर -3 जाई ऑफ CO2 आ गया, ठीक है, जाई ऑफ CO2 आ गया। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जाई, किसकी आ गई सर जाई की, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गिवन मास क्वांटिटी ऑफ CO2 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा जाई ऑफ CO2 इसका क्या हो जाएगा n ऑफ CO2 अपॉन में n ऑफ CO2 प्लस में n ऑफ H2O, n ऑफ CO2 प्लस में n ऑफ H2O, जाई ऑफ CO2 बराबर हम करेंगे तो हम n ऑफ CO2, ठीक है, और n ऑफ CO2 को यहां पर क्या करेंगे नेग्लिजिबल कर देंगे, n ऑफ CO2 को बहुत छोटा कर देंगे n ऑफ H2O से, n ऑफ CO2 को बहुत 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 छोटा कर देंगे n ऑफ H2O से, तो क्या हो जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा n ऑफ H2O, तो जाई ऑफ CO2 आपको दिया हुआ है, कितना दिया है सर 1.517 into 10 की पावर -3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n ऑफ CO2 तो हो जाएगा W ऑफ CO2 बटे में क्या हो जाएगा m ऑफ CO2 बटे में क्या होगा m ऑफ H2O, तो W ऑफ H2O बटे में m ऑफ H2O, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.517 into 10 की पावर -3 बराबर W ऑफ CO2, तो निकालना है m ऑफ CO2, तो W ऑफ CO2 तो मुझे निकालना है और m ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, m ऑफ CO2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 देगा 12 और
32 44 बटे में क्या आ जाएगा आपका, बटे में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा H2 अपन मास का, ठीक है। WH2 पर मास है तो WH2 कितना आएगा, गिवन मास आ जाएगा। यहाँ पे वाटर का क्या लिया हमने, वाटर का यहाँ पे लिया बच्चों 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 W गिवन मास हो गया 500 और वाटर का कितना 18। इसको सॉल्व करेंगे 500 में क्या कितना हो जाएगा, 500 में 18 27 में 78। इसको सॉल्व कर देंगे तो WCO2 देखो इसको आ जाएगा, इसको ले जाके ऊपर सॉल्व कर देंगे तो अपने पास क्या निकलेगा WCO2, 500 बटे में 18 आ जाएगा 27 में 78, ठीक है। इसको यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 1.517 into 10 की पावर -3 बराबर W ऑफ CO2 बटे में 44 बटे में 500 बटे 18 है तो कितना हो जाएगा 27.78, ठीक है। ये मान हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1.517 into 10 की पावर -3, ठीक है ना, बटे में 1 बराबर W ऑफ CO2 बटे में 44 into 1 बटे में 27.78 हो जाएगा। W से 44 into ऊपर से जाएगा 1 बटे 27.78, अब क्या होगा 1.517 into 10 की पावर -3 into 44 into 27.78 बटे में क्या आ जाएगा 1 बराबर क्या आ जाएगा W ऑफ CO2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, जब उसको करा तो अपन ये लेंगे, ये आगे से डायवर्ट का ऊपर आएगा, एक ऊपर से लेके नीचे आ गया, उसके बाद ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये इसकी वैल्यू 44 से घटाएगा तो WCO2 कुछ नीचे आ जाएगा, निकल जाएगा। तो 2.7 को दिक्कत है, 2.7 को KH आपको गिवन है, हैंड प्रोपोर्शन या प्रेशर आपको दिया हुआ है, इसको पास करने बना दिया 10325 करके XiO2 NaOCO2 NaOH2 इसको नेग्लिजिबल कर दिया, ये वैल्यू निकाल दी आपको दिया, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे, घर पर ट्राई करेंगे इसको 2.8 2.7 2.8 का क्वेश्चन देखते हैं एक और पार्ट। तो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए एंड बी, आपके पास दो लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर का मतलब PA/P P नोट A P नोट B तो 450 और 700 mm, तो 450 और P नोट A कितना दिया हुआ है सर 450, P नोट B कितना दिया हुआ है 700 mmHg, ठीक है। अगर प्योर लिक्विड है, प्योर है तो क्या होगा P नोट A और P नोट B, उसके बाद क्या है फाइंड आउट द कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर, टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया, टोटल मतलब आपको PT दिया हुआ है, कितना दिया है 600 mmHg, कितना दिया है 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। पीटी आपको दिया हुआ, कहते हैं फाइंड द वेपर फेज, लिक्विड फेज नहीं और वेपर फेज दोनों में निकालना है। तो देखिए P नोट A और P नोट B दिया हुआ, तो आप लोग जानते हो राउंड स्लैब दोनों के लिक्विड तो वोलेटाइल, वोलेटाइल का फॉर्मूला क्या होगा सर PT P नोट A, है ना, P नोट A प्लस Xi B, इसको सॉल्व कर लेते हैं, PT PA प्लस PB, तो P नोट A Xi प्लस P नोट B Xi B, इसको आप सॉल्व करेंगे PT P नोट A P नोट A 1 माइनस Xi B प्लस P नोट B Xi B, ये हो जाएगा PT P नोट A माइनस का P नोट A Xi B प्लस में P नोट B Xi B, ठीक है। तो PT आ गया फार्मूला P नोट A प्लस में Xi B कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा P नोट B माइनस का P नोट A, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, PT आपको दिया हुआ है 600 और P नोट A दिया हुआ है 450 प्लस Xi B मुझे निकालना है, P नोट B माइनस P नोट A मतलब 700 माइनस 450, इसको सॉल्व करेंगे 600 इधर आएगा माइनस का 450 बराबर 600 माइनस के 450 बराबर Xi ऑफ B, प्लस का माइनस हो गया Xi ऑफ B, यहाँ पे 450 500 और 700 250, ठीक है। तो 450 500 600 150 बटे में 250 बराबर क्या आ गया Xi ऑफ B, Xi ऑफ B आ गया 150 बटे में 250, ठीक है। ये आपका निकल गया यहाँ पे Xi ऑफ B। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पे Xi ऑफ B आ जाएगा, तो Xi ऑफ B 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे 5 15 5 25 3 बटे 5 Xi ऑफ B क्या आ गया 3 बटे 5 आ गया आपके पास Xi ऑफ B, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 0.5 से 30.6 आ जाएगा, ठीक है, 5 से 30.6 आएगा जो कि Xi ऑफ B मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका जो भी आएगा 0.6 आएगा। उसके बाद जो Xi ऑफ B आएगा तो Xi ऑफ A प्लस Xi ऑफ B किसके बराबर होता है 1 के, किसके बराबर होता है
1k। तो यहाँ पर आपको xi ऑफ a निकालना है, तो 1 माइनस xi ऑफ b, तो xi ऑफ a कितना आ जाएगा, तो 1 में से घटा देंगे, तो ये xi ऑफ a आ जाएगा, क्या आ जाएगा xi ऑफ a। उसके बाद वो कह रहा है xi ऑफ a xi ऑफ b निकल गया, ना फाइंड द कॉमन वेपर फेज, आपको वेपर फेज में निकालना है, किसमें निकालना है, वेपर फेज में। तो वेपर फेज के लिए फार्मूला क्या होता है सर आपका, तो वेपर फेज के लिए फार्मूला होता है xi ऑफ a, अगर आपको xi ऑफ a या xi ऑफ b निकालना है वेपर फेज में, तो xi ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा pa upon pa plus pb, pa upon pa plus pb, और xi b कितना हो जाएगा सर, pb upon pa plus pb, ठीक है ना, वेपर फेज में। तो अब pa कैसे निकालेंगे, यहां xi a xi b तो आ गया, अपने पास xi ऑफ a भी आ गया, अपने पास xi ऑफ b भी आ गया, यहां से इसको सॉल्व करने 0.6 आएगा, 0.4 आएगा, 0.6 आएगा xi ऑफ b, 0.4 आएगा xi ऑफ a। जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, xi ऑफ a और xi ऑफ b को हमें p और pb भी चाहिए, तो pa के फार्मूला क्या होगा, pa इक्वल टू क्या होता है, p नॉट a xi b, और pb क्या होता है, p नॉट b xi b होता है। तो xi b हमें पता है, p नॉट a पता है, pa निकल आएगा, p नॉट b पता है, xi b पता है, p नॉट pb निकल आएगा, और p और pb को रख के xi ऑफ a वेक्टर फेज में निकल आएगा। दोबारा देखो, p नॉट a गिवन है, p नॉट b गिवन है, pt का फार्मूला लगा दिया, आ गया xi ऑफ b निकाल दिया, 1 से माइनस करके xi ऑफ a निकाल लिया, pa इज इक्वल टू p नॉट a xi है, pb इज इक्वल टू p नॉट b xi b, यहां से xi भी पता है, xi भी पता है, p नॉट a p नॉट b, pa pb निकल आएगा। वेपर फेज में फार्मूला xi ऑफ a p upon pb प्लस pb, xi ऑफ b pb upon pa प्लस pb, ये सॉल्व हो जाएगा। 2.8 का क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2.9 2.10 2.9 2.10 देख लेते हैं। 2.9 देख लेते हैं। 2.9 में क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, आपको प्योर वाटर दिया हुआ है 23.8, तो मतलब P नॉट A आपको गिवन है कितना सर, 23.8 mmHg, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम जो है ना वो यूरिया क्या है, इसको डिसॉल्व कर रहा है 850 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो हो गया आपका सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या हो गया सॉल्वेंट। चलो उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इट मींस 850 ग्राम का हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2, और यहाँ से क्या निकल आएगा M2, M2 कितना आ जाएगा 7। आगे देखेंगे तो कह रहा है आपको वेपर प्रेशर ऑफ निकालना है 850 ग्राम ऑफ वाटर, यूरिया का निकालेंगे, यूरिया का आ जाएगा हमको 60 आपको, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर रिलेटिव लोबरिंग, है ना, रिलेटिव लोबरिंग की बात करें तो RNVP के लिए फार्मूला क्या होता है सर, P नॉट A माइनस का PA अपॉन में P नॉट A इक्वल टू क्या होता है xi ऑफ B, P नॉट A कितना है सर, P नॉट A आपका 23.8 माइनस का PA अपॉन में 23.8, है ना, बराबर क्या हो जाएगा xi b हो जाएगा। तो xi b क्या हो जाएगा, xi b हो जाएगा आपका यहाँ पर xi ऑफ b का नंबर nb अपॉन ne प्लस nb, nb अपॉन ne प्लस nb, और nb कितना है, nb मतलब 50 ग्राम, nb क्या हो जाएगा सर wb बाई में mb, और यहाँ पे क्या हो जाएगा na wa बाई में ma प्लस wb बाई में mb हो जाएगा। wb बाई में mb, तो wb कितना है सर 50/60, और wa बाई mb, तो wa कितना है 850 ग्राम, है ना, 850 बटे में वाटर क्या हो जाएगा 18, है ना, प्लस यूरिया का वही से 50/60 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काटे तो क्या आ गया 1 माइनस PA अपॉन 23.8 आ गया। इसको अगर ऐसा अलग करें बराबर क्या आ गया, हम देखते हैं 50/60, इसको इसके बटे करेंगे, आ गया 50/60 इनटू, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास क्या था 50/60/850/18, है ना, 50/60 प्लस 850/18 प्लस 50/60 हो गया। इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मान लो इसको अब यहाँ पर नेग्लिजिबल कर लेते हैं, क्या मतलब नेग्लिजिबल, तो अपने पास ये वैल्यू बच जाएगी, अगर इसको नेग्लिजिबल करते हैं इतनी वैल्यू बचेगी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस का PA अपॉन 23.8 बराबर 50/60 इनटू 18/850, 18 से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 से इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर दो देगा PA आ जाएगा, PA आ जाएगा, बस वही निकालना है आपको। और PA आने के बाद क्या करना है, जब PA की वैल्यू आ जाएगी तो
पी ए फाइंड आउट करने के बाद सामने हो पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नॉट ए बराबर क्या है आपका रिलेटिव ऑप्टिमम वेक्टर प्रेशर साई ऑफ पी है ना, यहां पर पी ए पी नॉट ए क्या है आपका आर एल ए, ठीक है, हो जाएगा 2.9 का 2.10 का चीजें अंडरस्टैंड करो, समझो इसको कि क्या मिलाया जा रहा है, किसमें मिलाया जा रहा है, कौन सा फार्मूला है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो समझो। 2.10 में कह रहा है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 700 बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है प्योर वाटर में, यहां 2.9 में दिया हुआ है आपको बॉइलिंग पॉइंट 99.63 और वो कहता है हाउ मच कितना सुक्रोज मिला है कि 100 हो जाए। तो आप लोग जानते हो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। अब प्योर कितना दिया 99.63 चेंज कितना होगा 100 का, डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा 100 माइनस का 99.63 100 माइनस का 99.63 हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं डेल्टा टीबी इसका क्या हो जाएगा आपका 0.37 चेंज आ गया, 0.37 चेंज आ गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसके बाद वो कह रहा है कि आपको कितना सुक्रोज मिलाना है 500 ग्राम वाटर में, सुक्रोज मिलाया जा रहा है ना, सुक्रोज मिलाया जा रहा है किसमें 500 ग्राम वाटर में। सुक्रोज का फार्मूला क्या है C12H2O11, सुक्रोज का फार्मूला क्या है C12H2O11, ठीक है जी C12H2O11 इसको निकालें तो मोलर मास कितना आ जाएगा, तो देखो मोलर मास आएगा 332 12 into 12 प्लस 1 into 22 प्लस 16 गुणा में 11 कितना आ गया 342 ग्राम पर मोल, कितना आ गया 342 ग्राम पर मोल। निकाल दो इसको डेल्टा टीबी इसका तो क्या हो जाएगा सर केबी इनटू एम, W2 बाय में m2 इनटू 1000 बाय में W1, डेल्टा टीबी आपने निकाल दिया 0.37 बराबर केबी। वाटर के केस में केबी कितना लेंगे, वाटर के केस में चार्ज एनसीईआरटी में चार्ज दिया हुआ और वहां पे दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल इनटू W2 कितना है सर, कितना मिलाया जा रहा है W2 आप देखिए यहाँ पे कह रहा है हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू द 500 ग्राम ऑफ वाटर, सुक्रोज हमें नहीं पता कितना मिलाया जा रहा है, ठीक है W2 मुझे निकालना है, W2 मुझे निकालना है। मोलर मास कितना है सर 342 into 1000, W1 कितना है 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर है 500 ग्राम ऑफ वाटर का W1 कितना है 500, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 500 2 आ गया 0 0 5 12 तो 0.37 बराबर 0.52 into W2 बटे में 342 into 2 बटे में 1, इसको सॉल्व करेंगे 0.37 into 342 बटे में क्या आ जाएगा फिर 0.52 into 2 बराबर क्या आ जाएगा W2, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा। 2.9 में कोई दिक्कत है, सॉरी 2.9 नहीं है तो कौन सा करा है 2.10 करा दिया ना, 2.10 में कोई समस्या है 2.10 में कोई दिक्कत है 2.11 देखते हैं, ठीक है उसके बाद 11 का ऑफिस पॉइंट का हो जाएगा, हर तरह की वैरायटी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन 2.11 चेक करते हैं, ठीक है बच्चों समझ आ गया ना, अगला देखो 2.11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी का हर टाइप का अपन एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है जी। 2.11 में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्पार्टिक एसिड, विटामिन सी को बोलते हैं जिसका फार्मूला C6 एसिड और डिजॉल्व 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब KF दिया हुआ है डेल्टा TF चेंज दे रखा है 1.5, आपको डेल्टा TF दिया हुआ है कितना दिया 1.5 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा TF वो कह रहे हैं लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री से चेंज दे रखा है ना, और आपको KF दिया 3.9, KF कितना दिया है सर 3.9 केल्विन केजी पर मोल, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा सर KFM, डेल्टा TF is equal to KF into M, W2 by में M2 into 1000 by में W1, डेल्टा TF कितना है 1.5, ठीक है ना, KF इसमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सर 3.9 into W2, W2 देखिए यहाँ पे मास ऑफ एस्पार्टिक एसिड को निकालना है, M2 कितना है तो यहाँ पे C6H8O6 का निकाल लेंगे, C6H8O6 का मोलर मास कितना हो जाएगा 12 गुणा में 6 प्लस 1 गुणा में 8 प्लस 16 गुणा में 6 96 प्लस 8 प्लस 72 8 80 और 2 8 176 कितना आ गया 176 गुणा 1000, ठीक है बटे में 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो 75 ग्राम का W1 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 into 176 into 75 बटे में क्या आएगा ये सारा हो गया ना, बटे में आ जाएगा 3.9 into 1000 बराबर क्या आ जाएगा W2, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। क्या निकल आएगा अपना मास ऑफ एस्पार्टिक एसिड 12 में पाई 0 तो CRT लगा,
ठीक है। तो आपने देखा डेल्टा टीएफ आपको गिवन है यहाँ पे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ है, आप लोग जानते हो केएफ यहाँ पर क्या है, क्रायोस्टैटिक कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट है, केएफ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, नहीं दी तो हम चार्ट में निकाल भी सकते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ 90 जगह w2/m/w1 क्योंकि मोलरिटी की केस है, वैल्यू पुट कर के सॉल्व करके निकल आएगा। तो हम लोग ने आज एनसीईआरटी के हर टाइप के न्यूमेरिकल्स करे, हमने मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है उनको डिस्कस किया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी बचे हुए एनसीईआरटी के आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सभी क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल को समझिए और तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।